यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल होगा कितना होगा। तो समीकरण देखिए दिया हुआ है यहाँ पे 3x² और माइनस में 10x और प्लस में 3 और बराबर में 0। समीकरण में x का स्क्वायर 2 है तो ये दो घात समीकरण का हिसाब है। अब देखिए यहाँ पे दो घात समीकरण है तो ये a बराबर हो जाएगा 3 और b बराबर हो जाएगा माइनस में 10 और c बराबर हो जाएगा 3। a बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर साथ जो रहता है, जो अंक रहता है उसको a कहा जाता है और यहाँ पे अचर जो रहता है उसके साथ b रहता है उसको b कहा जाता है और ये सिंपल जो रहता है उसको c कहा जाता है। अब वहाँ पे बोला हुआ था एक मूल दिया हुआ है तो इसका दो मूल का दोनों मूल होता है, एक पहला होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। तो अल्फा बराबर मान दिया हुआ है 1/3 और बीटा बराबर नहीं दिया हुआ है जो कि हमें निकालना है। तो इसका सूत्र होता है मूलों का योग बराबर मूलों का योगफल बराबर, योग भी लिख सकते हैं या योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस में बीटा और अल्फा प्लस में बीटा बराबर होता है माइनस में b बटा में a। तो अल्फा का मान दिया हुआ है यहाँ पे कितना 1/3 दिया हुआ है और प्लस बीटा का मान हमें पता नहीं है अब बराबर हो जाएगा माइनस। अब b का मान हमने अभी तुरंत यहाँ लिखे थे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 10 और बटा में a का मान हो जाएगा यहाँ पे 3। अब यहाँ से हो जाएगा ये 1/3 अब प्लस में बीटा बराबर हो जाएगा माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस में 10 और बटा में 3। अब इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा बीटा बराबर हो जाएगा 10/3 और माइनस में 1/3। इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा बीटा यहाँ पे तो हो जाएगा इसका एलसीएम 3 10 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 9/3। तो बीटा का मान जो निकल के आ रहा है बीटा बराबर इसको 3 से काट देंगे तो आ जाएगा 3। तो बीटा का मान सिर्फ आ रहा है यहाँ पे काटेंगे तो लिख देंगे 3 और बीटा का मान कितना निकल के आया तो बीटा का मान 3 निकल के आया। तो इसका आंसर हो गया बीटा का मान दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इसका सही आंसर।